Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एंड विश कि सभी बहुत अच्छे हैं। और एज आई प्रॉमिस्ड कि जब हमारे 4K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो सेट के ऊपर एक डिस्कस पूरा कंप्लीट हम करेंगे, ताकि जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं सेट को लेकर वो हम सारी क्लियर कर सकें। और ऑलरेडी मैंने जो सेट के बारे में काफ़ी कुछ है पहले भी प्रीवियस वीडियोज़ डाले हैं, बट ठीक है, हम इस वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू गाइस कि आपने चैनल को 4K सब्सक्राइबर तक आप लेकर आए। और इसी के साथ जो गाइस आई मीन टू से कि जो कैंडिडेट्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बात करते हैं सेट एग्जामिनेशन और जो भी हमारा रिसेंटली नेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसके अलावा PhD एडमिशन्स, नेट और सेट का पेपर नंबर 1 और कॉमर्स के टॉपिक्स की, ठीक है, साथ ही साथ राजस्थान जी के। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ हम बात करते हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो, और उसके बाद हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो आपका सेट होने वाला है किन किन सब्जेक्ट्स में होगा, कब उसका एग्ज़ाम लगेगा, क्या पैटर्न रहेगा, तो कंप्लीट हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो अगर हम बात करें, न्यू ईयर है, ऑलमोस्ट अभी साल स्टार्ट हुआ ही है, ठीक है, और हम कह सकते हैं बल्कि होने वाला है। तो एक ही बात है, इसमें कुछ खास फर्क है नहीं, बट अगर हम देखें तो हमारे पास विद इन 6 मंथ्स काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जिसको हम हमारे लिए डायमंड अपॉर्चुनिटीज़ कह सकते हैं। राजस्थान में सेट एग्ज़ाम होने वाला है और इसी के साथ नेट एग्ज़ाम की भी 2 डेट्स आ गई हैं। एक तो आपका जो दिसंबर 2022 वाला शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है, उसके बारे में हमने कल डिटेल वीडियो में बात की थी, तो आप जाकर चैनल पर वो देख सकते हैं। और इसी के साथ NTA बहुत अच्छी स्पीड से काम कर रहा है, तो उसने जो जून का शेड्यूल है, जून 2023 का, वो भी अभी जारी कर दिया कि एग्ज़ाम कब से कब तक होगा। और इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, तो डेट्स जानने के लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। फ़र्क मैंने पहले ही बताया था कि सेट और नेट में क्या होता है, तो मेजर फ़र्क बस इतना है कि आप ये मान लीजिए सेट का लेवल जो होता है नेट से काफ़ी कम होता है। तो जो कैंडिडेट्स मोस्ट प्रोबेबली बहुत बार होता है कि नेट क्लियर नहीं कर पा रहे, अच्छी मेहनत करके भी सेट क्लियर कर जाते हैं, तो इसकी डिमांडिंग है, इसलिए 10 साल बाद राजस्थान में सेट एग्ज़ाम हो रहा है। ऑलमोस्ट 2013 में हुआ था, 2023 में होगा, तो कंप्लीट 10 साल बाद ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है। और इसी के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की अपकमिंग भर्ती है राजस्थान में, ठीक है, और अप्रॉक्स 2000 पोस्ट के आसपास ये होगी। हरियाणा गवर्नमेंट में कम से जो है हमारा 1535 पोस्ट के लिए होगी, और जो MP गवर्नमेंट है वो 4000 पोस्ट के लिए करवाएगी। सेट एग्ज़ाम का एक लॉस हम कह सकते हैं कि सेट एग्ज़ाम जो लोग कैंडिडेट्स क्लियर करेंगे और उनका नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं है, तो सेट केवल और केवल राजस्थान में अप्लाई होगा, क्योंकि आपने राजस्थान सेट आप क्लियर करेंगे तो अप्लाई भी राजस्थान में होगा। बट अगर आपका नेट क्लियर है तो आप हरियाणा में, MP में, राजस्थान में, या फिर जो भी स्टेट है, उत्तराखंड वगैरह, सब में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये बात करेंगे कि हमने मतलब कि हम लोग सेट का एग्ज़ाम है वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। और सेट एग्ज़ाम का एक प्रीवियस ईयर पेपर, कॉमन पेपर जो था, यानी कि पेपर नंबर 1, वो मैंने चैनल पर ऑलरेडी क्या कर रखा है, मतलब जो हमारा प्रीवियस पेपर था उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करवा रखा है। पैटर्न वगैरह हमने सब डिस्कस कर रखे हैं, सबके जो वीडियो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा रही हूँ। इसके अलावा भी कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। और इसी के साथ अगर बहुत कुछ ज़्यादा अर्जेंट क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, साथ ही साथ चैनल के अबाउट में भी अवेलेबल है। PDF और क्विक अपडेट के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया है। अगर इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि यूज़फुल है, तो लाइक करना ना भूलें। सो अब स्टार्ट करते हैं हम। हमने बात की थी कि इस बार 10 ईयर्स बाद क्या हो रहा है, हमारा सेट एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी के साथ ये भी था कि कौन सा जो बॉडी है उसको ये दिया गया है। RPSC ने तो अपना हम कह सकते हैं कि कह दिया था कि RPSC इस बार कंडक्ट नहीं करवाएगी, तो इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो बांसवाड़ा का जो यूनिवर्सिटी है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, उनको ये जो जिम्मेदारी है वो सौंपी गई है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी। कैसे क्या होगा तो हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं, फिर जो प्रॉपर डिस्कशन है वो मैं आपको समझा दूंगी। प्रदेश में 9 साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता परीक्षा सेट का आयोजन हो रहा है, और उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा की जिम्मेदारी किसको दी है, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को। GTTU की ओर से 29 विषयों में ये परीक्षा आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इस 29 सब्जेक्ट्स में क्या होगा, आपका सेट लगेगा। जो नेट है वो 83 सब्जेक्ट्स में लगता है। परीक्षा के आवेदन जनवरी में शुरू हो जाएंगे और मार्च के दूसरे पखवाड़े में एग्ज़ाम कराने की उम्मीद है। और एग्ज़ाम की जो
एग्जैक्टली डेट मालूम चली है वो भी हम बात करेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखें और बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि अगेन हर वीडियो में मुझे बोलना पड़ता है, आप लोग वही बात पूछते हो जो मैंने वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर दी होती है, क्योंकि आई नो कि कैंडिडेट को कहाँ इशू आ सकता है, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं खुद ही ट्राई करके चलती हूँ कि जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है आपको मैं पहले से क्लियर कर दूँ। बस शर्त ये होती है कि आपको प्रॉपर वीडियो को सुनना होता है, जो कि आप लोग बहुत बार नहीं सुनते। स्टार्टिंग का देखा है, फिर एंड का देखा, और फिर जो क्वेरीज होती है वो कहीं पर भी हो सकती है, वो स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, मिड में भी। तो अगर आप वीडियो देख ही रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा सा कंसिस्टेंटली होकर और थोड़ा स्पेसिफिक फोकस्ड होकर देखें, ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएं। लंबे समय बाद सेट के आयोजन से करीब कितने इनके पास आवेदन आने की उम्मीद बताई गई है? 1.5 लाख आवेदन आने की संभावना है। इसके मद्देनजर ऑनलाइन आवेदन से लेकर आयोजन की संपूर्ण कार्यविधि भी शुरू हो गई है। GGTU की वेबसाइट पर सेट के आवेदन के लिए अलग से पोर्टल होगा। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉमन पोर्टल तो होगा नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाता है, और इसके लिए तकनीकी सलाह ली जाएगी कि यार ये सब न्यूज़ के अकॉर्डिंग है। तो हम तो मेन बात करते हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इनमें एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई जाएगी, 3 से 5 एक्सपर्ट्स होंगे और सभी बातों पर वे अपनी राय रखेंगे, और जैसे सब कुछ होगा तो ये आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा। बट प्रोसेस वैसे भी क्लियर है ऑलरेडी कि जनवरी में आपके फॉर्म फिलिंग होंगे, मार्च में आपका एग्जाम होगा। ज़्यादा समय है नहीं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। राजस्थान वालों के लिए तो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है, सेट है, उसके बाद 2 बार नेट है, एक ही प्रिपरेशन करोगे आराम से दोनों एग्जाम निकलेंगे आपके। कौन कौन से 29 सब्जेक्ट्स में ये एक्सपेक्टेड है? तो केमिकल साइंस में, कॉमर्स मोस्ट पॉपुलर, कंप्यूटर साइंस और एप्लीकेशन के कैंडिडेट्स के लिए अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस और हिस्ट्री। ठीक है, आपका ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ्स, म्यूजिक, होम साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट यानी कि MBA वाले कैंडिडेट्स के लिए। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है गाइस, जो MBA और वैसे भी जो MCOM बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन केस है, अभी तो काफ़ी पॉपुलर है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हम लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, वरना क्यों तो हम नेट देंगे और क्यों सेट देंगे। तो मैनेजमेंट में जो अपना है वो MBA वाले कैंडिडेट्स के लिए मैनेजमेंट है, और जो नॉर्मल MCOM फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, MCOM फॉर EFM और MCOM फॉर ABST, उनके लिए कॉमर्स है। फिलोसॉफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्थानी लैंग्वेज, संस्कृत, सोशलॉजी, उर्दू और विजुअल आर्ट्स। तो ये 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें आपको सेट एग्जाम देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जिन एग्जाम्स का यहाँ पर नाम नहीं दिया गया है, तो आप लोग नेट की तैयारी करें गाइस, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं, गवर्नमेंट सेट करवाएगी नहीं उन सब्जेक्ट्स में, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो आप ऑब्वियस सी बात है जिनका सब्जेक्ट रह गया है वो नेट की प्रिपरेशन करें, और इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास बचता भी नहीं है। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक जिनको बनाया गया है, तो उनका जो हम कह सकते हैं कि वक्तव्य आया है, लंबे समय बाद सेट का आयोजन होगा, और सेट परीक्षा उत्तीर्ण करके असिस्टेंट प्रोफेसर की पात्रता मिलती है, सबको पता है। क्वालिफाइड होने पर जो आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं वो भी अच्छा आपको रिम्यूनरेशन दे देते हैं। नेट की सिलेबस पर ही क्या होगी? परीक्षा होगी। हाँ, काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरी रहती है कि मैम सिलेबस क्या होगा। गाइज मैंने कई बार बोला है कि जो नेट का सिलेबस है वही एग्जैक्ट सेट में आपको देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, नेट और सेट के साथ में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। अब इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी है, ठीक है, नेट वाली है कि नेट में आपका PG में कितना होना चाहिए? 55%। रिजर्व कैटेगरी को क्या मिलेगा? 5% रिबेट मिलेगी। साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए अंक में 5% छूट का प्रावधान रहता है। अब यहाँ पर सबको पता है कि आरक्षित कैटेगरीज कौन सी हैं, बस EWS का चक्कर यहाँ पर आकर पड़ता है, क्योंकि वही नया है, बाकी सब तो पुराने समय से चला आ रहा है। तो इस अकॉर्डिंग तो EWS वालों को भी क्या होगी? 5% की छूट मिलेगी, और 50% की दावेदारी पर वो क्या कर सकते हैं? इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। 2 पेपर होते हैं, हमको पता है, पेपर नंबर 1 और एक सब्जेक्टिव पेपर आपका। फर्स्ट पेपर में टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड मानसिक योग्यता के 50 सवाल पूछे जाएंगे, और इसी के साथ दूसरा पेपर सब्जेक्ट का होगा, जिसमें आपने क्या कर रखा है? अपना मास्टर्स कर रखा है। 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप लोग क्या करें? बिना किसी इंतजार की तैयारी में जुट जाएं। ऑब्वियस सी बात है ना कि जनवरी में फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे नहीं, और इतना ईजी इसकी तैयारी होती भी नहीं है। मेन फोकस रखने वाली बात ये थी कि जो लोग केवल सेट देंगे, पहली बार देंगे, नेट वाला पैटर्न रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन तो आएंगे पेपर 1 में, 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर 2 में, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। और इसी के साथ तैयारी कैसे की जाएगी उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, कि पेपर 1 आपको कैसे तैयार करना है, और पेपर 2 जो मेरा रहेगा कंसंट्रेशन वो रहेगा कॉमर्स पर, क्योंकि आई एम फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड। और इसी के साथ हम प्रीवियस ईयर जो कॉमर्स का पेपर आया हुआ है उसको भी सॉल्व करेंगे, नेट के भी पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे, नेट एग्जाम के लिए कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बेस्ट बुक्स, सेम फॉर हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर द सेट एग्जाम, बेस्ट बुक्स वगैरह सबकी बातें करेंगे। बस चैनल के साथ जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करें, चैनल को शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। अब बात आती है कि पेपर की डेट क्या रहेगी, तो गाइज टेंटेटिव डेट जो
सुनने में आई है वो 19 मार्च बताई गई है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास कितना 3.5 मंथ हम कह सकते हैं, 3.5 भी पूरा कंप्लीट नहीं कह सकते, सॉरी, हम इसको कहेंगे केवल जनवरी और आपका फरवरी एंड हाफ ऑफ द मार्च में तो ये हो जाएगा। तो 2.5 मंथ हमारे पास है। उससे पहले आपका नेट एग्ज़ाम लग जाएगा और नेट एग्ज़ाम फरवरी एंड से लेकर कहाँ तक जा रहा है हमारा, मार्च स्टार्टिंग तक हमारा एग्ज़ाम जा रहा है। तो आप उसका भी थोड़ा ध्यान रखें और उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करें, क्योंकि बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम्स लाइन अप हैं और इसी के साथ आपने देखा है गाइज API लागू हो गया है। तो हमें उसके लिए भी क्या चाहिए अपना, अगर हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो नेट और सेट तो मैंडेटरी है, इसके बिना तो आप बन भी नहीं सकते, मिनिमम एलिजिबिलिटी है ये तो। और आपको कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी क्या करती हैं, किस में बेनिफिट देती हैं गाइस आपको, वो आपको बेनिफिट देती हैं उनके PhD एडमिशन्स में सीधे कुछ लोगों को एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वेटेज देती हैं। तो कहने का मतलब है काफ़ी यूज़फुल है और हमें इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना है, कम्प्लीटली ग्रैब करना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि बार बार मौके, आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि बार बार मौके नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहता है, नए नए रूल्स रेगुलेशंस आते रहते हैं। तो जो समय पर हमें अपनी अपॉर्चुनिटी मिल जाए वो हमें उसी टाइम ग्रैब कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ हम कह सकते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो बोलते हैं कि कल कभी नहीं आता, जो होता है वो आज ही होता है। तो बिना देरी के आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। कुछ प्रॉब्लम आती है पेपर 1 में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी के साथ कॉमर्स बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट्स मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग कि प्रीवियस ईयर पेपर जरूर डिस्कस करूंगी, कॉमर्स वाले कैंडिडेट्स तैयारी कैसे करें जरूर बताऊंगी। 2-4 दिन में आपके पास सारी वीडियोस मिल जाएंगे। बस शर्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने दोस्तों के बीच में जो आपके साथ तैयारी करेंगे उनके साथ चैनल को शेयर करें, क्योंकि जितना अच्छा ऑडियंस बैकग्राउंड होता है उतनी इंस्पिरेशन मिलती है, उतना मोटिवेशन मिलता है कि यार ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंटेंट पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मज़ा भी आता है कंटेंट बनाने में। तो इसी के साथ चैनल के साथ जुड़े रहना। आई होप एंड विश कि मैंने सारी बातें आपकी जो जानने लायक थी इस वीडियो में क्लियर की हैं। फिर भी कुछ रह गया हो तो आई होप एंड विश कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर भी क्लियर कर पाऊँ। और कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि जो आपकी क्वेरी रहती है ऑलमोस्ट बाकी कैंडिडेट्स की भी सिमिलर सी क्वेरीज रहती हैं। तो अगर हम 10 क्वेरी भी क्लियर कर रहे हैं तो उससे आप जान सकते हैं कि कितने लोगों की कितनी सारी क्वेरीज क्लियर हो रही हैं। प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। बहुत जल्द राजस्थान में क्या आ रहा है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऑफ द राजस्थान, आपका एंट्रेंस एग्जाम क्या है आने वाला है PhD का। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बेस्ट इन्फॉर्मेशन एज आई नोटिस तो मेरे ही चैनल पर है। ऐसा भी नहीं है कि मैं मेरी तारीफ यहाँ पर कर रही हूँ, बट ठीक है, जो है वो है। तो RU का जो बेस्ट कंटेंट है, पेपर प्रीवियस ईयर सब अवेलेबल है चैनल पर, तो आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अलावा JNU की लास्ट डेट है 31 दिसंबर, तो आप उसके लिए भी क्या कर सकते हैं, PhD एंट्रेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और JNU के अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत जल्द वो भी अपने क्या निकालेंगी, PhD एंट्रेंसेस निकालेंगी। अजमेर की जो यूनिवर्सिटी है MDSU, वो जो PhD एडमिशन के न्यू रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको लागू करने वाली है। और इसी के साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा था, तो गाइज़ अभी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका मुझे कुछ अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट होगा आपको आपके कहने से पहले वो चैनल पर मिल जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें जिस तरह से आप वर्तमान में जुड़े हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हमारी HCOP फैमिली को हम बढ़ाएं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल पर बने रहना। बी हैप्पी, बी हेल्दी। जाते हुए साल में आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, आई होप एंड विश कि वो किक आउट हो जाएं और नया साल आपके लिए बहुत शुभ हो। इसी के साथ टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जब तक कि हम नई वीडियो में नहीं मिलते।